सबको सादर प्रणाम। जय सिया राम। भरत जी श्री रामचरितमानस के एक प्रमुख पात्र हैं। मानस में जगह जगह पर राम जी के अतिरिक्त मुनि वशिष्ठ, भरद्वाज, राजा जनक और अन्य लोगों ने भरत जी के उज्जवल चरित्र का बखान किया है। मानस में भरत शब्द का 290 बार और इसके अवधि रूप में 36 बार उल्लेख है। मानस के प्रारंभ में तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रणमो प्रणमो प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाय न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजै न पासु। सबसे पहले मैं भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। आगे कहते हैं कि समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग, कलियग खल अवगुण कथन, ते जल मल बग काग। अनगिनत उत्पादों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों का जो वर्णन है, वे इस नदी के जल के कीचड़ और बगुले कौए हैं। भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरन न जाई। भरत जी के स्वभाव की सुंदर और शीतलता सदा एक सी रहती है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। होत न भूतल भरत भाव, भरत को अचर सचर अचर करत को। यह बड़ी बात भरत कर नाही, सुमिरत जिन राम मन माही। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। राम जी चारों भाई एक साथ ही उत्पन्न हुए थे। गुरु वशिष्ठ ने उनका नामकरण किया। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। और भरत जी ने वास्तव में अपने नाम को चरितार्थ किया। भाइयों का आपस में असीम प्रेम था। विशेषकर राम जी का भरत जी पर अत्यधिक स्नेह था। मानस में राम जी ने जब किसी से अत्यंत स्नेह दिखाते हैं तो कहते हैं, तुम मम प्रिय भरत नहीं सम भाई। मानस की राम कथा में भरत जी की सक्रिय भूमिका राम वनवास के पश्चात प्रारंभ होती है। भरत शत्रुघ्न जो साथ ननिहाल गए थे, इसी बीच में राजा दशरथ ने राम जी के राज तिलक का प्रयोजन किया, किंतु मंथरा दासी द्वारा उकसाने पर राजा से कैकेयी ने 2 वर मांग लिए। भरत को राज तिलक और राम को 14 वर्ष का वनवास। राम जी सीता और लक्ष्मण के साथ वन चले जाते हैं और राम के वियोग में से दशरथ का देहांत हो जाता है। वापस अवध पहुंचे भरत पिता की मृत्यु के समाचार से व्याकुल हो जाते हैं। मृत्यु का कारण पूछने पर कई सारी कथा और राम वनवास और भरत के राज तिलक की का वर्णन करती है। भरत स्तब्ध हो जाते हैं। कौशल्या, गुरु वशिष्ठ उन्हें सांत्वना देते हैं और राज तिलक की बात करते हैं। भरत मना कर देते हैं। पिता की अंत्येष्टि क्रिया के बाद वे गुरुजन परिवार अन्य अयोध्या वासियों के साथ चित्रकूट जाकर राम जी का राज्याभिषेक कर उनको वापस अयोध्या लाना चाहते हैं। वे सब के साथ वन को प्रस्थान करते हैं। साथ में सेना, राज्याभिषेक की सामग्री और समग्र तीर्थों का जल भी ले जाते हैं। इस यात्रा के मार्ग में निषाद राज से मिलते हैं। निषाद राज को पहले कुछ शंका होती है, किंतु वशिष्ठ जी उन्हें भरत जी का परिचय देते हैं। निषाद राज भरत जी से बहुत प्रभावित होते हैं। भरत जी आगे त्रिवेणी में स्नान कर तीर्थराज से वरदान मांगते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। त्रिवेणी से मंगलवाणी होती है, भरत तुम सब प्रकार से साधु हो, राम जी के चरणों में तुम्हारा अगाध प्रेम है, व्यर्थ ग्लानि मत करो। राम जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। आगे भरद्वाज मुनि से मिलते हैं। वे समझाते हैं
तुम ग्लानि मत करो, के का दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी, उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध, कहे वह अधर्मी, अज्ञानी और असाधु है। राम जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र कोई नहीं है। तुम सीता और लक्ष्मण की यहाँ पर अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करने में बीती। तुम्हें तो भरत और मतेहु धरे देह जन राम सनेहु, तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। आगे भरत जी भरद्वाज के साथ चित्रकूट में के निकट पहुंचते हैं। भरत जी की सेना के साथ जाने पर समाचार सुनकर लक्ष्मण जी को लगा ये भरत राजमद से में इस तरह यहाँ आए हैं। उन्होंने अपना क्रोध प्रकट किया। राम जी ने भरत जी महानता बताते हैं। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच नहीं सुना न दीसा, भरत हो न राज मधु, विधि हरि हर पद पाए। राम जी भरत जी से अत्यंत स्नेह से मिलते हैं। जनक जी भी अपनी रानी के साथ वहां पहुंचते हैं। सबके साथ में भरत जी ने राम जी को राजा बनकर अयोध्या वापस लौटने की प्रार्थना करते हैं। राम और भरत के बीच स्नेहपूर्ण वार्तालाप होता है। उसमें भरत राम की चरण पादुका लेकर अयोध्या वापस आते हैं। जनक जी को राम जी के सेवक की तरह राजकाज राम जी के सेवक की तरह चलाते हैं। तीर्थों के पवित्र जल को चित्रकूट में कूप में डाल देते हैं और भरत कूप के नाम से प्रसिद्ध है। अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में साधु वेश में रहते हैं और हर पल राम जी के चिंतन में और आगमन की तैयारी प्रतीक्षा में बीत रहते हैं। वनवास की अवधि समाप्ति होने के एक दिन पहले भरत जी बहुत व्यग्र हो उठते हैं। तुलसीदास जी ने इसका भावपूर्ण वर्णन किया है। रहे हुए एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भय अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयो, जान तिल की धूम विसरायो। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ अभी तक नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जानकर कहीं मुझे भुला तो नहीं दिया। और तभी हनुमान जी पहुंचते हैं। राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनपुत। बैठ देखी कुशासन जटा मुकुट कृष गात, राम राम रघुपति जपत श्रवत नयन जल जात। राम राम हनुमान भरत जी को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और राम जी के पहुंचने का समाचार देते हैं। सर्वत्र प्रसन्नता छा जाती है। राम जी के अयोध्या आने पर गुरु वशिष्ठ से उनका राज्याभिषेक करते हैं। अतः राम राज्य को अपनी सेवा प्रदान करते हैं, उनके साथ संवाद करते हैं। तुलसीदास जी अयोध्या कांड के अंत में श्री भरत जी का गुनगुन गान और उनके चरित्र श्रवण की महिमा का बखान करते हैं। छंद में कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रतया चरत को। दुखदाह दारिद्र दंभ दूषण सुयस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी से सचिन घटी राम सन्मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता, मुनियों के मन का भी अगम यम नियम श्याम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दम्भ आदि दोषों को अपने सुयस के बहाने कौन हरण करता तथा कलिकाल में तुलसीदास जैसे शठों को हठपूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। चरित्र श्रवण की महिमा सोचा। भरत चरित करी नेम, तुलसी जो सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम, अवश्य होई भव रस बिरती। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कोई
भरत जी के चरित्र का नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। भरत जी के उपाख्यान से मुख्य शिक्षा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर वीरासम नहीं अधमाई। दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं। धन्यवाद।